अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 4 स्टोइचोमेट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, चैप्टर में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट बनते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस को और चैप्टर के लास्ट में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, इनके डिटेल सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आज स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज जो फुल चैप्टर के आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डेफिनेशन करनी है वो आपने स्टूडेंट्स करनी है स्टोइचोमेट्री की। स्टूडेंट्स, आप इसको डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। आप इसको स्टोइचोमेट्री भी प्रोनाउंस कर सकते हो एंड स्टिचोमेट्री भी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके तो आप इसको यहाँ तक लिखोगे यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेक्चर्स मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने लेक्चर समझने हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आप डेफिनेशन याद करोगे, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिखोगे, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टोइचोमेट्री की, कि हम स्टोइचोमेट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचोमेट्री। इसके बाद स्टूडेंट्स, इस पेज से जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एलिमेंट और कंपाउंड के केमिकल फार्मूले में हमने डिफरेंशिएट किया था, तो आपने जस्ट यहाँ से जितना मैंने मार्क किया है, ये एलिमेंट का है स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड का, ये इसके बाद आपको कंपाउंड की एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स कि आप कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को केमिकल फार्मूला को आप किस तरह से जो है वो लिख सकते हो स्टूडेंट्स। इसके बाद ये आपको एलिमेंट्स की एग्जांपल दी गई थी, सोडियम, कैल्शियम, यानी कि हमेशा एग्रीगेट यानी कि अलग अलग फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, कंबाइन फॉर्म में नहीं होते, सेपरेट होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड है वो आपस में 2 एटम जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, कंपाउंड, और उनकी रेशो क्या होती है, फिक्स्ड रेशो। तो इस तरह से आपने केमिकल फार्मूला एलिमेंट का और कंपाउंड का लिखना है। ये आपको स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, इसमें से आपने 5 to 6 एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने इस वाले पैराग्राफ से, केमिकल फार्मूले के पैराग्राफ से आपने जस्ट और कुछ भी याद नहीं करना। एलिमेंट और कंपाउंड का जब आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद करोगे तो ये वाला पैराग्राफ ऑब्वियसली आपका साथ याद हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने इंपीरिकल फार्मूले की डेफिनेशन करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ तक प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इसके बाद आप एग्जांपल लिखोगे, केमिकल इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2, जिसमें आपको रेशियो बताई गई है कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस की इन इट्स क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, ये आपने MCQ के लिए लाइन याद करनी है, फॉर अ कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल द इंपीरिकल फार्मूला में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कहते हैं कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स के लिए इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करो तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O2 है, और जो इसका इंपीरिकल फार्मूला है वो HO है, यानी कि इनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ये स्टूडेंट्स पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थॉरोली अच्छे तरीके से याद करना है, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट, सिमिलरली बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, लेकिन उसका इंपीरिकल फार्मूला है CH। ये 2 एग्जाम्पल आपने याद करनी है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, जो कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अगली लाइन है वो MCQs के लिए है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द इंपीरिकल फार्मूला आर बोथ सेम। अब स्टूडेंट्स, वाटर के लिए इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है H2O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और इंपीरिकल फार्मूला भी किसका, वाटर का। ये MCQ के लिए आपने याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से याद करना स्टार्ट करना है, सम कंपाउंड्स मे हैव द सेम इंपीरिकल फार्मूला। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके इंपीरिकल फार्मूला सेम है। एग्जांपल अगर आप लो तो वो है बेंजीन और एसिटिलीन। स्टूडेंट्स, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6
और एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2, बट दे बोथ हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला डेट इज CH। इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है मार्कर से उतना आपने वर्ड टू वर्ड अच्छे तरीके से याद करना है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा टॉपिक 4.3 है केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने पॉइंट्स भी आपको बना दिए हैं स्टूडेंट्स। इसको मैंने डिटेल में जो मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किए थे इस चैप्टर के, तो डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। अभी जस्ट मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आपका पहला पॉइंट बनेगा फर्स्ट आइडेंटिफाई द केटाइन एंड इनाइंस, सेकंड पे नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, थर्ड पे आप कंबाइन करोगे टू आयंस को ताकि आपको एक न्यूट्रल कंपाउंड मिले। फोर्थ में आप लिखोगे, अगर आपको उनके नेम का पता है उस बाइनरी आयनिक कंपाउंड का, तो आप कैसे लिखोगे इसका, पहले आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, उसकी सिंबल ऑफ केटाइन आप पहले लिखोगे उसके चार्ज के साथ, देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। यहाँ तक लिखने के बाद आप उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फार्मूला है लिथियम ऑक्साइड का वो क्या है स्टूडेंट्स, Li2O। इसके बाद स्टूडेंट्स इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करते हो, जो आपके पास आयन चार्ज हैं जो आपके पास आयन के, उनको आप क्रॉस ओवर कराते हो और वो दूसरे आयन की सबस्क्रिप्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैं आपको ये समझाऊँ, केटाइन है Al3+, एनाइन है O2-। स्टूडेंट्स ये जो 3+ है ये O की आके क्या बन गया, देखिए स्क्रिप्ट बन गया, यानी कि O के साथ नीचे क्या आके लग गया 3, और इसी तरह से जो O पे 2- चार्ज है वो एल्यूमिनियम की स्क्रिप्ट बन गया है, यानी कि Al2। इस तरह से वो आपको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड में आप जो आयंस के चार्जेस होते हैं, जो भी उनकी वैल्यूज होती हैं, वो दूसरे वाले आयन की क्या बन जाती हैं, स्क्रिप्ट। इसी तरह से आप साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप्ड, इस तरह से आप इनके चार्जेस को क्या कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो। ये दोनों एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने करनी है। जब अगर आपको शॉर्ट आएगा व्हाट इज क्रिस क्रॉस मेथड, तो आप डेफिनेशन और दोनों एग्जाम्पल्स आपने साथ मेंशन करनी है जी स्टूडेंट। इसके बाद आपने इस पैराग्राफ से कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को फाइंड आउट करने का फार्मूला याद करना है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। और स्टूडेंट्स n कहाँ से आएगा, आप मोलर मैथ को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से। ये भी स्टूडेंट्स मैंने डिटेल में आपको, जो हमने नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज सॉल्व की थी, मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो के लास्ट में उन वीडियोस का लिंक भी लगा दूंगी, अगर आपने लेक्चर समझने होंगे तो आप इजीली समझ लोगे। अगर आपको इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मैं उसका भी लिंक लगा दूंगी, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूलाज पढ़े हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड के, और उसके बाद हमने पढ़ा क्रिस क्रॉस मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो आपको पेपर में आ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये 5 पॉइंट्स भी आपने लॉन्ग के लिए अच्छे तरीके से याद करने हैं, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जितना जितना मार्क किया है उतना आपने याद करना है। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स। अगर हमने ये जानना होगा कितनी रेशो में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए हैं और आपको प्रोडक्ट मिली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट के मैसेज को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने करना है। इसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के, तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी एवोगैड्रोस नंबर की, आप भी लॉन्ग में लिख सकते हो। इट इज़ अ फंडामेंटल कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा पहले, इसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा एक्सप्लेनेशन से। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो मैंने 1, 2, 3 पॉइंट्स लिखे थे, ये थे कि एवोगैड्रोस नंबर को हम इतना क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, इनकी स्कोप क्यों है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। जब आप लॉन्ग लिखोगे तो आप इन पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो, आपने ये नहीं लिखने। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने कार्बन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, आपके पास क्या बना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स जितना जितना आपने याद करना है उतना मैंने मार्क कर दिया है। सीन से लेके आप लिखोगे रिटर्न बिलो। इसके बाद आप जो है नीचे एग्जांपल लिखोगे, 2 × 100 से भी करोगे और 1000 से भी करोगे। अभी भी स्टूडेंट्स ये नंबर बहुत स्मॉल है कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हाउएवर हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टिल आपके पास नंबर बहुत स्मॉल है, तो आप नंबर को इंक्रीज करोगे। अब आपने इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लिखोगे AMU तक। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ तक आप लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे।
स्टूडेंट्स यहाँ से आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन इक्वेशन 24 ग्राम ऑफ कार्बन में 24 ग्राम ऑफ कार्बन में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपके पास जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है 56 CO में आपके पास यहाँ साथ 2 है, तो आप एवोगैड्रोस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इतने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे द नंबर, जो आपको नंबर दिया गया है ये एवोगैड्रोस नंबर है आफ्टर द नेम ऑफ एक इटालियन साइंटिस्ट था अमियाडो एवोगैड्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लिख दोगे एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में आप लिख दोगे दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल N, और इसके नीचे स्क्रिप्ट में आप लिखते हो कैपिटल A। ये स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एवोगैड्रोस नंबर का। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मोल। तो स्टूडेंट्स समटाइम आपको मोल भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एवोगैड्रोस नंबर हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस से लेके आप मोल की डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद आप बताओगे कि मोल स्टूडेंट्स एक नंबर है जैसे कि 1 डजन, क्या आपको पता है कि 1 डजन ऑरेंजेस में 12 ऑरेंजेस होंगे। सिमिलरली ऐसे ही 1 मोल सब्सटेंस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम या फिर आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन एवोगैड्रोस एटम एंड वेट 12 ग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स एंड वेट 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट क्या है 58.5 ग्राम। इसके बाद आप लिख दोगे मोलर मैस की डेफिनेशन, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी मोल आएगा तो आप ये सारा जो है वो लॉन्ग लिख दोगे, तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको भी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था जब हमने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज सॉल्व की थी, तो मैंने डिटेल में आपको ये सॉल्व करके समझाए थे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मोलर मैस ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। हम इनके जो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, SiO2 है, C12H22O11 है, N2O4 है एंड MgCO3 है। तो इनके हमने किस तरह से मोलर मैस कैलकुलेट किए थे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिंक मैं अपनी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। जी स्टूडेंट्स, 4.8 वाला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। यहाँ से आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है केमिकल इक्वेशन की, मैंने मार्क कर दी है द केमिस्ट से लेके इस कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद रिएक्टेंट की डेफिनेशन एंड प्रोडक्ट्स की, तो आप लिखोगे अ केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर रिएक्टिंग एंड दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। ये स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन में लिख लोगे केमिकल इक्वेशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टेंट है और जो आपके पास न्यू सब्सटेंस बनते हैं द दोज बीइंग प्रोड्यूस, जब रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एंड द न्यू सब्सटेंस आर बीइंग प्रोड्यूस, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपके पास न्यू कोई चीज़ बनती है दैट इज प्रोडक्ट। इसके बाद आप एग्जाम्पल लिख दोगे स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन ने कंबाइन किया 4 एल्यूमिनियम के मोल थे प्लस 3 ऑक्सीजन के, तो आपके पास क्या बने 2 मोल ऑफ Al2O3। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपका एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रूल्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। जब भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसके रूल्स कौन कौन से हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, या आपने 5 के 5 पॉइंट्स जो है अच्छे तरीके से याद करने हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है, वो आपने याद करनी है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देते हैं और दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो टर्न्स बैक इनटू रिएक्टेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आप एग्जांपल लिख दोगे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंस टू गिव अमोनिया, और ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें अमोनिया दोबारा से कन्वर्ट होकर आपको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे सकता है। जी स्टूडेंट्स, इस पेज से आपने जस्ट जो है वो याद करनी है एक कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको क्या बताती है, मोल रेशो या मोलर मैस रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। एक जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है मैं आपको पहले से समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, जब हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो आप उन लेक्चर्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, हम किस तरह से इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं, किस तरह से जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।